हाय गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हम तुम दिल्ली में। आज मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा था जो कि शायद कुछ लोगों के मन में आती हो, और लेकिन मुझे ये चीज़ काफ़ी टाइम से थी कि कभी आपने सोचा है कि सच बोलने वाला, सच मतलब शुद्ध सच बोलने वाला हमेशा अकेला क्यों रहता है? वो अकेला क्यों रह जाता है? उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते लोग? फर्ज करिए हम दो दोस्त हैं और मैंने कुछ ऐसा कार्य करा, वो सही है या गलत है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है लेकिन दूसरे से गलत है। अब वही मेरा सामने वाला दोस्त ये बोलता है सब किसी के सामने जा कर के कि यार इसने ये हरकत करी है, यार मैं उससे ये बोल दूंगा, मैंने ये कर दिया, मतलब उसने मेरी कोई भी गलती बता दी जो सच उसने बोला, तो क्या होगा कि उसके मेरे बीच में मनमुटाव होना लाजमी है। तो अब उस कंडीशन में क्या रहेगा कि वो जो जिसने सच बोला था वो अकेला हो जाता है। तो सच बोलना बहुत आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इंसान झूठ शौक में नहीं बोलता है। जैसे कि मेरे पास बाइक है और मेरे भाई को बाइक की ज़रूरत है। अब मैंने उसको बाइक दे दी। जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि बाइक कहाँ है। अब अगर मैं उससे बोलता हूँ कि बाइक मैंने मेरे भाई को दे दी तो वो 10 बातें सुनाएगी और हो सकता है झगड़ा हो जाए। वो ये कहेगी पेट्रोल फ्री का नहीं आ रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तुम तो बिल्कुल उड़ाए चले आ रहे हो, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है मेरी ना मेरे बच्चों की। और अगर मेरा भाई मांगता तो वो वट एवर बहुत सारी चीज़ें वो बोलेगी, नहीं तो सर में दर्द होगा और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। तो इसलिए क्या है कि यार वो एक्चुअली मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं निकल के आ रहा था तो भाई मुझे मिल गया। मैंने तो बोला यार ये बाइक तुम मैकेनिक के यहाँ डाल दे। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद बोलेगी क्या, मैंने कहा अगर आता वो वापस भी लेते हुआ जाना। तो उससे क्या, मैं झूठ मैंने बोला लेकिन रिश्ता बचा रहे, घर में कलेश ना हो, मेरे भाई को पता ना चले कि ऐसा कुछ था। तो खैर नहीं। अब अगर वो वापस भी लेके आता है तो मेरी वाइफ को पता है कि भेजा था तो वही लेकर आ रहा होगा। वो हो सकता है आएगा तो उसे चाय को भी पूछेगी भैया चाय ले लीजिए आप। खैर, अब उसके बाद क्या है कि जब हम किसी से स्वार्थ नहीं रखते, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, तो उस कंडीशन में हम सच बोलेंगे क्योंकि हमें आस्था ऊपर वाले पे है। अगर उस पे आपकी आस्था अटूट और अटल है तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम दुनिया में इतने दुनिया से हम इतने मोहित हो चुके हैं, दुनिया की लीला में इतने ज़्यादा घुल चुके हैं, उससे मिल चुके हैं कि हमें नज़र ही नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऊपर वाला कहाँ से दिख रहा है? तो सच उन्हीं लोगों के लिए है, वो लोग हमेशा सच बोलेंगे जिनको किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई बुरा माने भला माने उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई उनकी तारीफ करेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनकी बुराई करेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनसे कुछ मांगने आएगा उनका सीधा जवाब होगा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं किसी से मांगने जाऊंगा नहीं। इसी प्रकार के लोग हमेशा सत्यवादी मिलेंगे और उनकी जो बात करने की शैली होगी तो अमूमन वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, लगती है। जो भी आता है मुंह पे बोल देता है यार, ये समझ में ही नहीं आता। तो सच बोलना इतना आसान नहीं है मेरे भाई, और झूठ कोई जान के बोलता नहीं है। तो ये दुनिया ऐसे ही चलेगी भाई मेरे, ऐसे ही चलने वाली है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको सच बोलना है या दुनिया के हिसाब से जो भी लैंग्वेज चल रही है उस हिसाब से आपको चलना है। खैर एनीवे, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी और वीडियो आप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। तो हमारा क्या है, हम तुम। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।